हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारा यूट्यूब चैनल को सबको स्वागत है। चलो, हम दोस्त के साथ आज एक कंपनी में मैं जा रहा हूँ और आज के वीडियो में कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को लूम्स का ऊपर। जो नया नया कारीगर गांव से आते हैं वो कैसे काम करते हैं, कितना मेहनत से वो काम करते हैं और कंपनी का भीतर कुछ दिखाऊँगा आप लोगों को। चलो, ये देखिए, अभी मैं जा रहा हूँ कंपनी का नज़दीक में पहुँच गया हूँ। अभी उसके भीतर हम जाने वाले हैं, जाएंगे उसका भीतर हम दिखाएंगे कि कारीगर कैसे काम करते हैं। जो नया कारीगर एक मेरा भाई पहचान है जो कि यहाँ काम करते हैं, मैं उनका वीडियो आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम कंपनी का भीतर अब पहुँच गया है। चलो हम देखते हैं किस प्रकार ये भाई, छोटा भाई काम करते हैं। 5-7 साल इनने चलाया, ये भाई चलाया बबिन चलाया और इसको सीखते रहा। ये जो छोटे कम उम्र में गाँव से आ जाते हैं तो बॉबिन भरते हैं और बॉबिन भरते भरते ये लूम्स का काम सीखते हैं। सूरत में छोटे बड़े हज़ार कंपनी होते हैं और उस कंपनी में ये जो लूम्स का काम होते हैं, ये सब काम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ते हैं, उसको सीखना पड़ता है। हर काम इजी होते हैं, जो नहीं करते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो सीख जाते हैं 15-20 दिन में कोई सीख जाता है, 1 महीना 2 महीना में भी सीख जाते हैं। मगर ये काम करने के लिए बहुत दिमाग का ज़रूरत होते हैं, क्योंकि ये धागा में जो कपड़ा बनते हैं, अगर एक धागा टूट जाएगा या एक धागा कम पड़ जाएगा तो वो कपड़ा मार्केट में नहीं चलेगा, वापस फिर कंपनी में आ जाएंगे। ये बहुत पुराने हैं, 10 साल से ये लूम्स चला रहे हैं, 10-15-12 साल हो गया इनका। तो इनको सब मालूम है कैसे काम होते हैं, कोई धागा टूटा कैसे जोड़ना है, क्या करना है। जो पुराना होते हैं उनका कोई टेंशन नहीं रहता, वो लोग आराम से काम करते हैं। मशीन का कोई ख़राब है तो खुद उसको बना लेते हैं। मगर जो लोग नया काम करते हैं, बॉबिन चलाते हैं और प्रमोशन होते हैं लूम्स चलाने के लिए, उनको थोड़ा दिक्कत होते हैं ये वाला काम करने के लिए। और इसके लिए आज के वीडियो में हम दिखाया है कि नया कारीगर जो सूरत आते हैं, काम सीख के करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं। ये देखिए, एक छोटा भाई जो अभी दिखा रहा था वो काम करता है और उनके पीछे एक बीच में जो छोटा भाई है वो काम सीखते हैं। देखो, उनको काम सिखाया जाता है कैसे बॉबिन डालना है, कैसे शटल को छोड़ना है, किस प्रकार काम करना है, उनको सिखाया जाता है। ये भाई तो अभी फ़िलहाल काम में लग गया है, वो कर रहे हैं, मगर उनको सिखाया जाता है। जो नया गाँव से आते हैं सीखते हैं। आजकल लूम्स का काम बहुत कम लोग सीखते हैं, क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत दिन लगाते हैं, 6 महीना 1 साल ऐसे लगते हैं। अगर किसी का पिताजी, किसी का चाचा, किसी का मौसा काम करते हैं कंपनी में, तो उनको बहुत इजी है ये काम करके सीख के काम करने के लिए। और जिनका कोई है नहीं, उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले तो ये बात है कि सूरत में आके काम करना ही बहुत दिक्कत होते हैं। किसी की मदद से यहाँ आके काम सीखना पड़ते हैं और फिर किसी की मदद से काम ढूंढ के करना पड़ते हैं। और एक बार कारीगर बन गया, काम पे लग गए, तो आप खुद कोई भी कंपनी में घूम के काम कर सकते हैं। मगर तब तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सूरत में। जैसे मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र का जो होते हैं, और तमिलनाडु, और ऐसे बहुत जगह होता है, कर्नाटक, केरल। लोग जाते हैं मगर तुरंत काम करते हैं, 8 घंटे वाला होते हैं और हर काम कर लेते हैं। मगर ये सूरत में काम करने के लिए थोड़ा दिमाग का ज़रूरत है और बहुत मेहनत होते हैं। अगर कोई मशीन का, ये देखो, जो मशीन बंद था 1 साल से, अभी इसको चालू कर रहे हैं, तो कितना मेहनत होते हैं। धागा टूटते हैं तो उसको जोड़ते हैं, बहुत मेहनत से काम करना पड़ते हैं। ऐसे बीच में काम होते हैं, कोई मशीन में घाबरा होते हैं, सबका कुछ धागा टूट जाता है तो उसको भी जोड़ना पड़ते हैं। 12 घंटा ड्यूटी के अंदर ये सब काम करना पड़ते हैं। ये भाई नया है, काम करते हैं, इनका उम्र अभी 19-20 साल होगा। 10 साल 12 साल से वो गाँव से आके बहुत कम उम्र में काम, बॉबिन वाला काम किया। अभी उनका उम्र हो गया 19 साल 20 साल हो गया। अभी 1 साल से ये काम में वो, 1 साल लगभग 1 साल से वो ये काम कर रहे हैं। देखिए, जो बॉबिन भरते थे तो हर महीने में उनको मिलते थे 15,000 से 18,000। अभी उनको हर महीने में 20 से 25, कभी 30,000 मिलते हैं, क्योंकि ये नया है और सिंगल भी में अभी चला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, लड़का बहुत अच्छे, बहुत दिल वाला है, काम भी बहुत मन लगा के करते हैं। और सूरत में जो काम होते हैं सब अपने मर्ज़ी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई ऐसे नहीं कि आपको कुछ बोले।
मोबाइल रखते हैं साथ में, ब्लूटूथ लगाते हैं, गाना सुनते हैं, काम करते हैं, बीच में चाय पीने जाते हैं। बहुत फ्रीडम है काम करने के लिए आजकल, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हर कारीगर फ्रीडम में काम करते हैं, काम पटाएंगे, नीचे जाएंगे, चाय पी के आएंगे, फिर काम करेंगे। हर कंपनी में आजकल सूरत में ऐसे ही काम होते हैं। पहले बहुत दिक्कत होते थे, बहुत मगजमारी होते थे, मगर आजकल ऐसा नहीं है। अगर काम में कंपनी में काम किया, अगर कुछ गड़बड़ी हुआ, कोई कुछ बोला तो तुरंत काम छोड़ देते हैं, क्योंकि सूरत में हज़ारों लाखों कंपनी होते हैं। आज यहाँ नहीं तो वहाँ काम करेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत सी कंपनी होते हैं। जहाँ भी जाओ, अगर कारीगर आप लोग अच्छे से बन गए तो कहीं भी जाके आप काम कर सकते हैं। और सूरत में ये है कि आप 8-10 दिन 5-6 दिन काम किया तो आपको पैसा मिल जाएगा उतना। मगर दूसरा स्टेट में क्या होता है कि 1 महीना काम करना पड़ता है, 8-10 दिन 15 दिन काम किया तो भी पैसा नहीं मिलते हैं। मगर सूरत में अगर आप 5 दिन 4 दिन काम किया तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, 2 दिन किया तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। जो टीएफ का काम होते हैं, बॉबिन का काम होते हैं, जो हाजिरी में काम सब होते हैं। अभी देखिए किस प्रकार काम होते हैं। ये छोटे भाई का घर है उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट, और ये यहाँ काम करते हैं 6-7 साल से ये सूरत में काम करते हैं। अभी 1 साल से लूम्स चला रहे हैं। देखो कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा, 5-6 साल तक बॉबिन भरा। इस प्रकार जो छोटे कम उम्र से आते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ते हैं। अपने आदमी जो होते हैं उनके पास काम सीखना पड़ता है, मगर सीखने के बाद जब आपने काबिलियत हो जाओगी, थोड़ा ताकतवर बन जाओगी, पेशेंस होगा, तब ये काम करोगे। नहीं तो काम तो 2 महीने में हो जाएगा, मगर करने के लिए ताकत होना ज़रूरी है। ये भाई को देखिए, ये लोचन भाई, ये बहुत पुराने कारीगर 15-20 साल से सूरत में काम करते हैं, यही लूम्स चला रहे हैं, बहुत पुराने हैं। उनका बीवी बच्चे सब कुछ गांव में है, सबको छोड़ के यहाँ काम करते हैं। अभी देखिए कैसे काम होते हैं कंपनी में। जो नया कारीगर आते हैं कैसे काम सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, उसी पर मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। पहले कारीगर क्या करते हैं, बॉबिन डालना सीखते हैं, जो शटल में कैसे लगाते हैं। देखिए बॉबिन डाल के कैसे शटल छोड़ते हैं, कैसे चलाते हैं, उसको सीखते हैं। थोड़ा गड़बड़ी होगा, वो शटल उड़ जाएगा ऊपर तो पूरा का पूरा धागा टूट जाएगा, और उसको सुधारने के लिए पूरा दिन बिगड़ जाएगा आपका। और उसी मशीन का पैसा भी कम हो जाएगा, कपड़ा नहीं बनेगा तो पैसा कहाँ मिलेगा। इस प्रकार ये काम होते हैं। देखो पूरा का पूरा लाइन का एक कारीगर यहाँ करते हैं, उधर दूसरा लाइन है। ये नया था, अभी ये कारीगर बन गए, और वो सब नया है, वो छेला में है जो नया, वो भी सीख रहा है। ये भाई के पास अभी तो मैंने वीडियो बनाया। चलो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे दिखाते हैं। ये होता है, ये होते हैं सूरत का टेक्सटाइल मिल, और इस प्रकार काम होते हैं। ये सूरत में बहुत प्रकार के कंपनी होते हैं, मगर ज़्यादातर टेक्सटाइल मिल बहुत हैं, और यहीं भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आके काम करते हैं। टेक्सटाइल मिल में, हर टेक्सटाइल मिल में 1500 लोग काम करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कंपनी होते हैं जिसमें 40-50 लोग भी काम करते हैं। ये देखिए, ये है सूरत के कंपनियाँ, और इसका अंदर, इसका भीतर इस प्रकार काम होते हैं। और कंपनी का भीतर बहुत आवाज़ होते हैं, इतना आवाज़ होते हैं कि वीडियो बनाने में कुछ बोल नहीं पाएगा आप। उसका भीतर में कुछ डायरेक्ट कुछ वीडियो में कुछ बोल नहीं पाएगा, आपको बाहर आके वॉइस ओवर करना पड़ता है। अभी तो आप लोगों को मैंने दिखाया ये भाई कैसे काम करते हैं, इनके साथ बात किया। बहुत अच्छे कारीगर है, बहुत अच्छा लड़का है, छोटे भाई है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपको आगे और कुछ दिखाते हैं। कंपनी का भीतर थोड़ा घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएं कैसे मशीन चलते हैं। हर लाइन में एक एक कारीगर होते हैं। ये देखिए, ये सब लूम्स है, और लूम्स के बीच में काम होते हैं। जो बॉबिन है, ये बॉबिन, जो लूम्स में बॉबिन खाली होते हैं तो बॉबिन को लगाते हैं। मशीन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो उसी में बॉबिन डाल के फिर चालू करेंगे। चलो हम देखेंगे ये भाई कैसे बॉबिन डालते हैं। और यहाँ हर जगह से लोग आके काम करते हैं, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर लोग उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ज़्यादातर लोग यही 3 स्टेट से बहुत से लोग आते हैं। बाकी अलग अलग जगह से थोड़ी बहुत आते हैं,
मगर यही 3 स्टेट होते हैं कि सूरत में 90% लोग रहते हैं यही 3 स्टेट का, ज़्यादातर उड़ीसा, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से बहुत लोग हैं और ऐसे बहुत जगह से लोग हैं, झारखंड से है। देखो ये भाई काम करते हैं इधर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ।